नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम 2023 में फरवरी के महीने में मीन राशि के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सामान्य जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। सामान्य जीवन मीन राशि चक्र की 12वीं राशि होती है और इसका स्वामित्व बृहस्पति ग्रह को प्राप्त है। इस राशि में जन्म जातक आमतौर पर अनुशासित और व्यापार सोच वाले होते हैं। ये अपना अच्छा बुरा भली भांति जानते हैं। इनका ध्यान अधिकतर अध्यात्म की ओर रहता है। यह लोग घूमने फिरने की भी बेहद शौकीन होते हैं। मीन मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन और करियर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। 12वें भाव में सूर्य और बुध के साथ शनि स्थित होगा, जिसका कारण आपको आर्थिक समस्याओं में जूझना पड़ेगा। हालांकि लग्न भाव में स्थित बृहस्पति आपको आर्थिक लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होगा, लेकिन साथ ही आपको खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु केतु का मास दूसरे और 8वें भाव में मौजूद है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपकी आय का प्रभाव प्रभावित हो सकता है। करियर की बात करें तो 12वें भाव में शनि की स्थिति के कारण आपको कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारियों के साथ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नौकरी में बदलाव होने या नौकरी छोड़ने की भी आशंका रहेगी। कुल मिलाकर इस महीने बृहस्पति की शुभ स्थिति ही आपको राहत देने का काम करेगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि फरवरी का यह महीना आपके दैनिक जीवन के लिए कैसा साबित होगा और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को किन उपायों की मदद से कम किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र करियर के लिहाज से देखा जाए तो महीना राहु केतु क्रमांक दूसरे और 8वें भाव और शनि 12वें भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपने पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पहले भाव में स्थित होंगे। मकर, सूर्य और बुध 12वें भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। साथ ही हो सकता है कि आप अपने काम या समय पर पूरा न कर पाए। इस महीने अधिकांश ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही आपके काम को नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसे में आप नौकरी बदलने की सोच कर सकते हैं। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, इस महीने अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से देखा जाए तो 12वें भाव में बुध और शनि की स्थिति, दूसरे और 8वें भाव में राहु और केतु की स्थिति के कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। आशंका है कि आपके ज़्यादातर खर्चे घर परिवार के लिए होंगे। ऐसे में धन की बचत करने में सक्षम नहीं होगी। जो लोग शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं, उन्हें पहले भाव में बृहस्पति की स्थिति और 5वें, 7वें और 9वें भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण अच्छी रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन संभावना है कि आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वह धीरे धीरे संभव होगा। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर है और मंगल वृषभ राशि स्थित है। दूसरे और राहु, शनि और बुध की प्रतिकूल स्थिति के कारण आप खांसी, पैरों में दर्द और मानसिक तनाव और घबराहट जैसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, हमेशा समय पर भोजन करें और अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम और मेडिटेशन को शामिल करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन इस महीने शनि की स्थिति 12वें भाव में और राहु केतु की स्थिति क्रमशः दूसरे और 8वें भाव में होने के कारण आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 15 फरवरी 2023 के बाद शुक्र पहले भाव में विराजमान होगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता संभव होगी। आमतौर पर देखा जाए तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इस महीने की 15 तारीख में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि रिश्ते में नई समस्या पैदा होने की आशंका है। 15 तारीख के बाद आपकी परेशानियां कम होने लगेगी, लेकिन आपसी समझ में कमी बनी रह सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 15 फरवरी 2023 तक आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में
कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। साथ ही आपके रिश्ते में घनिष्ठता और आत्मीयता भी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो इस महीने आपको अपने परिवार में मतभेद और वाद विवाद सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि, राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है। दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के साथ शनि स्थित है, जो अहंकार से संबंधित समस्याओं जन्म ले सकता है और बड़ी बुजुर्गों के साथ संबंध खराब कर सकता है। हालांकि पहले भाव में गुरु की स्थिति और 5वें, 7वें और 9वें भाव पर इनकी पड़ने वाली दृष्टि से पारिवारिक समस्याओं में कमी आएगी। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए कठोर शब्द परिजनों को भावनात्मक रूप से आहत कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें। शनिवार के दिन शनिदेव के लिए तेल का दीपक दिया जलाएं। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें।